शफीक नजरों के मुस्तहिक हैं। अगर आप हकाइक की तलाश में हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। पाकिस्तान में हर छोटे बड़े शहर की मसरूफ शाहराहों पर जमाने की धूप छांव में कई लावारिस और गुमनाम लोग अपनी जिंदगियां खुले आसमान तले कीड़े मकोड़ों की तरह गुजार रहे हैं। इनमें तारिकुद दुनिया, भिखारी, माजूर, चरसी मलंग, जराइम पेशा बहरूपिये और खानदान के ठुकराए हुओं से लेकर जहनी मरीज तक हर तरह का लावारिस पड़ा मिलता है। क्या नाम है आपका? मूसा। कहाँ के रहने वाले? चंबा। यहाँ क्या कर रहे हैं? फाइमी। तो घर बार आपका कहाँ है? रोज। कोई काम करते हैं? काम नहीं करते। तो खाते पीते कैसे हैं? रोटी खाते हैं। अच्छा, क्या मसला क्या है? आपके घर वाले, माँ बाप, बहन, भाई, बच्चे, बीवी कोई है? I am Chop, Osha, Nishoba, Naimo, Homa, Mayam। लावारिस और गुमनाम इंसानों की तलाश में एक ऐसा बूढ़ा शख्स भी मुझे मिला जिसकी यादाश्त और खानदान का बच्चा बच्चा अक्टूबर 2005 के जलजले ने उससे छीन लिया था। आजकल तन्हाई, कड़की, बेबसी और फुटपाथ की जिंदगी के सिवा इसके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ क्यों बैठे हुए इस तरह से? मेरा बाप मर गया, मेरा अम्मा मर गया, मेरे भरा मर गए, मेरे और दुनिया ने सारे बंदे मार गए। कैसे? बस जिले से आके तो मार गए। तो कोई दूर नजदीक का रिश्तेदार कोई नहीं बचा? कोई भी नहीं मेरा। तो आप रहते कहाँ हैं? वह सरदारन बाग में। सोते भी सड़क पे ही हैं? जी जी। खाते पीते कहाँ से हैं? बस अल्लाह दे देता है। मुल्क भर में सड़क के किनारे खुले आसमान तले जिंदगी बसर करने वाले कई लोग नशई भी हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कोयटा जैसे शहरों में इन नशई लावारिसों की तादाद लाखों में जा पहुंची है। इन्हीं में से एक हेवन, चर्स और अफ्यून के नशे में रात दिन धुत रहने वाला नौजवान वकास महमूद भी है, जो लवाहिकीन रखते हुए भी खुद साख्ता लावारिस है। वकास, ये बिस्तर इस तरह रोड पे रख के आप नाली के ऊपर रहते हैं, घर बार कहाँ है आपका? मेरा घर बार इस्लामाबाद में है, बस नशे की वजह से घर नहीं जा रहा हूँ। क्या नशा करते हो? यही इरवन का। तो क्यों करते हो ये नशा और क्यों लावारिसों की तरह पड़े हुए हो यार रोड के किनारे? बस माई बाप हैं, बहन भाई हैं, घर बार है, अपना सब कुछ है, बस इस नशे की वजह से बस घर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वालिद साहब भी और वालदा भी बुरा बनाते हैं। सोते कहाँ पे हो? इधर ही सामने सोते हैं। काम क्या करते हो? काम यही फेरी का करते हैं, कबाड़ का। आपकी जिंदगी इस तरह से फुटपाथ पे गुजर रही है, इसका कौन जिम्मेदार है? हम खुद ही जिम्मेवार हैं, और कौन जिम्मेवार है? हम खुद सब कुछ समझने के बावजूद भी बस इधर पड़े हुए हैं। अमेरिका जैसे मुल्क की तरह पाकिस्तान में भी बेरोजगारी उरूज पर है। हरिपुर हजारा से गुर्बत के हाथों मारा जाने वाला बाबा साबिर रोटी की तलाश में पिंडीयात हो गया, लेकिन न पेट भरने को अनाज मिला, मजदूरी, न छत, और अब ये फुटपाथ पर जिंदगी के दिन पूरे कर रहा है। रात को यकीन करो कि किसी टाइम एक कवे की प्याली के साथ भी खाना खाना पड़ता है। यहाँ आप लावारिसों की तरह क्यों रहते हैं पिंडी में? ये लावारिसों के इस तरह रहते हैं कि कुछ नहीं है ना जी, ना कुछ
खाने को ना कुछ पैसा है ना कुछ है, किस चीज कैसे रहें फिर ना रहें तो लवात में। दिन में क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं, रहने का क्या है? ऊपर कोई कंबल है चादर है जोड़ के फुटपाथ पर सो जाते हैं और लंगर पर रोटी खा लेते हैं। नहीं, खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए या सेहत खराब हो जाए तो क्या होगा? ये शनाख्ती कार्ड तो है फिर। यानी आपका टोटल वारिस आपका शनाख्ती कार्ड है? ये शनाख्ती कार्ड, सिर्फ शनाख्ती कार्ड है, बस अल्लाह है, अल्लाह पाक ही है। कॉलेज रोड रावलपिंडी के फुटपाथ पर जिंदगी काटने वाले लावारिसों में एक यूसुफ शाह नामी बूढ़ा शख्स भी सर्दी में ठिठरता हुआ पाया गया। ये कौन है, कहां से आया और कहां को जाएगा, ये खुद भी नहीं जानता। कितनी उम्र है आपकी? 20-25 साल उसी। घर बार कहाँ है आपका? बार बार बस नहीं यही है जी, बस जिंदगी यही गुजारते। क्या समझते हैं वो कौन से मसले ऐसे थे जिसकी वजह से आपकी जिंदगी ऐसी हो गई है? अल्लाह ही माफी दे जी, अल्लाह ही माफी दे। उन्हें चीजां दी, उन्हें गलां दी, उन्हें कामां दी, या अल्लाह दी जात पाए, अल्लाह ही माफी दे। सड़क, पार्क, कमर्शियल प्लाजों के थड़ों और फुटपाथों पर जिंदगी के दिन गिन गिन कर पूरे करने वाले अफराद के रूप में कई दहशतगर्द भी फायदा उठा लेते हैं। मिलते हैं असगर हुसैन से, जो रावलपिंडी सदर में खुदकश धमाके के चश्मदीद गवाह हैं। सदर में एक दफा आपने सुना होगा एक जनरल साहब को बम धमाके में उड़ा दिया गया था, ये जीपीओ चौक में रावलपिंडी सदर में। तो उनको भी जिस बंदे ने उड़ाया था वो भी एक लावारिस, एक फकीर शख्स था। उसने अपने आप को उनकी गाड़ी से टकराया था जिससे वो शहीद हो गए। तो मैं ऐन वक्त पे वहां पहुंच गया था और मैंने देखा था। ऊल जलूल और पुरस्रार हुलिये रखने वाले इन लावारिसों बारे हमारे मुआशरे में कई बातें भी मशहूर हैं। कई लोग इन्हें मजजूब कहते हैं, कुछ बहरूपी समझते हैं और बहुत से पाकिस्तानियों का ख्याल है कि खुफिया इदारों के एहलकार और गैर मुल्की जासूस भी इन हुलियों में अपना काम निकाल जाते हैं। जो दुश्मन होता है और जो सोसाइटी के एंटी सोशल एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व होते हैं वो बाज दफा ऐसा भेद बदल सकता है। तो पॉसिबिलिटी को तो रूल आउट नहीं किया जा सकता, लेकिन आप इसको कहें कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है, मैं नहीं समझता कि सिक्योरिटी थ्रेट है। 70 to 80% ऑफ पीपल जो सड़कों पर आते हैं वो उनके पीछे और हाथ होते हैं बेसिकली। तो ये यहाँ इस तरह फिरते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, रैकियां करते हैं। मैंने जहां तक देखा है, मेरा यही अंदाजा है, ये इसी तरीके के काम करते हैं। क्योंकि इनका अगर आप चेक करवाएं तो बहुत कम मिलेंगे जिनका पाकिस्तान से ताल्लुक है। वो इस चीज को वो यूज करती हैं, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों के दिल में जो है वो लावारिस लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए बहुत सी हमदर्दी होती है। सुनने में आता है कि हमारी एजेंसियां इस तरह का भी काम करती हैं, तो उनमें एजेंसियों की भी हो सकते हैं लोग। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस किस्म के लोग जो है ना, ये मुख्तलिफ किस्म के ये धमाके वगैरह जो होते हैं, जो ये इस किस्म के खुदकुश हमले होते हैं, इसी किस्म के लोगों को जो है वो ट्रेस करते हैं और इन्हीं को ट्रेनिंग दे के और इन्हीं को आगे करते हैं। हमारे यहाँ अवामी राय भी एक बड़ा शहनशाही खाता है। हम में से बहुत सौ को जो चीज अच्छी न लगे सरकार पर डाल देते हैं, जिस बात की समझ न आए खुफिया एजेंसियों के सर गाड़ देते हैं, और जो बात रद्द करना हो उसे मौलवियों के पल्ले बांध देते हैं। 17 करोड़ के हिस्से को छूती हुई पाकिस्तानी आबादी में शायद ही चंद लोग ऐसे होंगे जो अमली तौर पर खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना पसंद फरमाते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि यहाँ गुर्बत के खिलाफ जंग लड़ने वाले अपनी तिजोरी के भरते ही इनकलाब का झंडा लपेटकर अमन का परचम लहरा देते हैं। ऐसे में अगर 30-40 लाख पाकिस्तानी लावारिस करार दिए जाएं और फुटपाथ पर एड़ियां रगड़ के मर जाएं तो कोई बड़ी खबर नहीं बन पाती। जमाने के ठुकराए हुए लावारिस पाकिस्तानी फुटपाथ पर किन हालात में जिंदगी के दिन काट रहे हैं और मुआशरे और सरकार से क्या कह रहे हैं। अगर आप हकायक की तलाश में हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा।